जब मार्शल नहीं होता, दूसरा आर्मी फौजी मार्शल नहीं होता, तो फिर जुडिशियल मार्शल चीफ जस्टिस सो मोटो एक्शन ले लेकर वो हर मामले में वो टांग अड़ाते हैं, और टांग अड़ाते हैं अदलिया की आजादी के नाम पर, जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर। जुडिशियल एक्टिव हकीकत में मेरे ख्याल से वो जुडिशियल एग्जैक्टिविज्म है, जुडिशियल एडवेंचरिज्म है। मेरे ख्याल से ये नहीं फर्क पड़ता कि वो पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का है। मेन मसला कि बदतमीजी हुई है, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी। मतलब इख्तलाफात होते हैं बंदे के। या कि आर्मी चीफ तो बाहर नहीं जाते, वो तो रिटायरमेंट के बाद वहीं पे रहते हैं वो। सर मैंने ये पहले भी अर्ज किया कि ये समझा जाता है, हम करप्शन किया उन्होंने, मेन मसला तो ये है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि रियासत मजबूत, अगर ये रियासत मजबूत होगी तो ये रियासत जनाब चाइना के साथ इल्हा कर लेगी, ईरान के साथ इल्हा कर लेगी, अफगानिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। इंडिया के साथ रिलेशन में। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की भाई एक वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा भाई, वो अपनी जो पत्नी है उनके साथ विदेश में गए हुए थे घूमने के लिए। तो दोस्तों वहाँ पर एक अनजान शख्स आता है और पहले तो वो अपने कैमरे की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको ऑन कर लेता है, और उसी रिकॉर्डिंग को जो है वो जनरल जो बाजवा है उनके सामने अपने मोबाइल को ले जाता है, और उनके साथ जनरल बाजवा के साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी से वो बात करने लगता है। तो ख़ैर दोस्तों, आखिर कौन वो शख्स था? क्या वो कोई अफ़गानी शख्स था, अफ़गानी नागरिक था, या फिर कोई वो पाकिस्तानी नागरिक था? और था तो चलिए वो कोई भी, आखिर उन्होंने जो है पाकिस्तान के पूर्व जो जनरल बाजवा हैं भाई, जो इतने बड़े अफ़सर रह चुके हैं फ़ौज में, तो उन्होंने भाई जनरल बाजवा से आखिर इतनी बदतमीज़ी से क्यों बात की? ऐसी क्या नफ़रत थी, इतना क्या बुरा कर रखा था भाई जनरल बाजवा ने उस शख्स का? और फिर दोस्तों जब यही वीडियो जो है पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, वहाँ के जो आम नागरिक हैं भाई, उनको दिखाई गई कि आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? जो उस शख्स ने विदेश में जनरल बाजवा के साथ बदतमीज़ी से बात की, वीडियो रिकॉर्ड कर पूरे देशों विदेशों में वायरल कर दी। क्या ये सही था? क्या इतना बनता था जनरल बाजवा के लिए? और इसके पीछे कारण क्या था? क्या वो पाकिस्तान में ही किसी पार्टी का जो है वो करता धरता था? क्या ये एक साजिश थी जनरल बाजवा को बदनाम करने के लिए? या फिर जनरल बाजवा भी भाई इसी करतूत के मालिक थे कि उनके साथ ऐसा होना ही चाहिए था? क्योंकि जब वो पाकिस्तान में भाई जनरल थे, तब तो किसी की हिम्मत होती नहीं थी उनसे इस तरह की बात करने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान की फ़ौज का रुतबा जो है पाकिस्तान में भाई कितना बड़ा है, लोग उनके सामने चूँ तक नहीं करते हैं। और दोस्तों जब जनरल बाजवा ने उस शख्स से कहा कि आप जहाँ से चले जाएँ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा, तो भाई उन्होंने आगे से ये भी कहा कि बुलाओ, अभी के अभी बुलाओ, ये पाकिस्तान नहीं है। ये आपका पाकिस्तान नहीं है कि आपके कहने से कुछ भी हो जाएगा, आप हमारे साथ ज़बरदस्ती करोगे, हमारे हक़ को दबाने की कोशिश करोगे। तो ख़ैर दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों की इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, आइए पहले हम इस पूरी वीडियो में देख लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या-क्या कहना है, कि ये बहुत अच्छा हुआ या फिर बहुत बुरा हुआ। और इस वीडियो के आखिर में दोस्तों हम इस पूरी बातचीत पर खुलकर अपने भी विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं इस वीडियो को। अक्सर ये बात देखने में आती थी कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जब फॉरेन कंट्री जाते हैं तो अक्सर उनके ऊपर हुटिंग की जाती थी, लेकिन अब पॉलिटिशियन से बात आ पहुंची है पाकिस्तान के एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर। रिसेंटली ये वाकया पेश आया है जिसमें एक अफगान भाई, कुछ लोग कहते हैं, कुछ पश्तून कहते नजर आ रहे हैं, कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के साथ जिस तरीके से बात कर रहा था, इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतनी फ्रस्ट्रेशन जो नजर आई। और सेकेंडली एक सवाल ये पूछेंगे कि क्या वजह है कि मोस्टली हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायरमेंट के बाद किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना पसंद करते हैं। दुनिया के दूसरे कंट्री या फिर अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायरमेंट के बाद अपने कंट्री में ही रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल। आखिर ये डिफरेंस क्यों है? पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या राय देती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एम अकमल खान एडवोकेट। एडवोकेट, जबरदस्त। सर आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी एक वीडियो वायरल है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में भी, सोशल मीडिया पे, कि जो पाकिस्तान के एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा साहब, फ्रांस में उन्हें एक अफगानी भाई है बुरा भला कह रहे हैं, बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आप इस वीडियो के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? यार जहाँ तक तो ये ख्याल है ना कि वो अफगानी भाई है, वो मैं समझूंगा वो सिर्फ पठान है। ठीक है, अफगानी तो आप उसे प्रज्यूम कर रहे हैं, अफगानी हो या किसी और मुल्क का हो। मेरा जो जो मौजूदा सूरत हाल में जो मुझे वो सपोर्टर लगता है ठीक है, किसी एक जमात का, ठीक है ना, उसे पाकिस्तान नहीं है वो। पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, वो किसी पाकिस्तानी जमात का सपोर्टर लगता है मुझे। ठीक है ना,
आजकल जो अपना वो जिसपे ऊपर काफी सारा जो वो सियासी जमात जिसको एक तंजीम हाँ, हाँ। तंजीम डिक्लेयर करने का पूरा मंसूबा बनाया गया है। मुझे मुझे उसका वो वर्कर लगता है, उसके नज़रियात जो है ना वो उसके साथ मेरे ख्याल से वो अटैच करते हैं। हुँ, इस वजह से वो इमोशनली वो बड़ा हर्ट हुआ है मौजूदा सूरत-ए-हाल से। तो और वो उसने ये जो कुछ उसने किया जो इस कुछ वजह से किया है, किया। उसके रद्द-ए-अमल में किया है। ठीक है, आज बड़े से सवालात हैं करने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं। सबसे पहले सर मुझे ये बताएँ, बड़ा आपका एक्सपीरियंस है, बड़ा तजुर्बा है, मुझे ये बताएँ हमारे मोस्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोस्टली की बजाय मैं अगर कहूँ हर कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाहर क्यों चला जाता है रिटायरमेंट के बाद? इसकी क्या रीज़न? यार देखिए, इसकी मैंने जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ राय सुनी है। कुछ लोग कहते हैं जनाब वाला वो तो रिटायरमेंट के बाद ना वो बाहर एन्जॉय करने के लिए चले जाते हैं। हुँ, कुछ कहते हैं जनाब कि दूसरे ममालिक को अपनी जो ना अस्करी जो तरबियत उनके पास होती है वो देने के लिए चले जाते हैं। कुछ का ख़्याल है कि वो वहाँ पे जनाब जो अपने कारोबार रखे हुए हैं, उन कारोबार को सँभालने के लिए चले जाते हैं। हुँ। ठीक है ना? ये आप इसका तज़िया फैक्चुअल पोज़ीशन को देखते हुए इसका तज़िया आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी वाक़या पेश आया है, ये सोशल मीडिया पे वायरल है, पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है, इंडिया में भी देखा जा रहा है, दुनिया के हर कंट्री में जहाँ पे मतलब पाकिस्तान को लेके बात होती है, वहाँ पे ये वीडियो देखी जा रही है। पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा, पाकिस्तान आर्मी का क्या इमेज जाएगा और ओवरऑल जो पाकिस्तान के और अदारों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, लोग क्या उसे समझेंगे? पाकिस्तान के बाहर के लोग। यार पाकिस्तान के बाहर के जो यूरोपियन ममालिक है ना, हुँ, वहाँ जो मैंने देखा नेचुरल जस्टिस के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया जाता है। ठीक है। ठीक है ना? दुनिया के वो ममालिक तरक्की याफ़्ता हैं, उन ममालिक में वही ममालिक अमीर हैं, वही ममालिक डेवलप्ड हैं, जहाँ रूल ऑफ लॉ है। ये तो है। ठीक है ना? और जिन ममालिक में रूल ऑफ नहीं लॉ नहीं है, वहाँ पे जंगो-जदल है, लड़ाई-झगड़ा है, यही सब होता है। मईशत की बदहाली है, लोगों जो समाजी तौर पे लोग पसमानदा हैं। ठीक है। वो शायद है इस जैसे अब वजह से कि वहाँ पाकिस्तान पे है। रूल ऑफ लॉ नहीं है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात, बाकी बातें मैं नहीं डिस्कस करता जो उस वीडियो में की गई उस भाई की तरफ से। लेकिन एक बात मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, बाजवा साहब ने उसे बोला कि भाई मैं पुलिस को बुला लूँगा। उसने आगे से ये कहा कि बुलाओ पुलिस को, ये पाकिस्तान नहीं है। इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या कहेंगे? सर असल में उसने यही कहा कि पाकिस्तान में तो आपका असर रसूख चल जाएगा, हाँ, लेकिन जहाँ आप नहीं। अस्करी अदारों का, जो अदारों का, मैं अस्करी अदारों का नहीं, अदारों का, आपका वहाँ पे असर रसूख होगा। लेकिन यहाँ पे आपका असर रसूख नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, यहाँ पे हर सिटीज़न बराबर है। हर सिटीज़न को बराबर के हकूक हासिल है। ठीक है ना? यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। तो सही कहा ठीक है, उन्होंने। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया का एक वज़ीर-ए-आज़म था, तो एक शहरी के घर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसके लॉन में। तो वो शहरी उसके बाहर आया, उसने कहा, "शट अप, यहाँ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चले जाओ।" ठीक है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच और इतना एक्सप्रेशन। स्पेशल उसने कहा, "दफ़ा हो जाओ यहाँ से।" तो बाकायदा से वज़ीर-ए-आज़म को वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म को उसको सॉरी कहना पड़ा, हुँ, क्योंकि शहरी को इतनी आज़ादी हासिल थी। सबको पाकिस्तान बराबरी की के अगर अधिकार बात हैं। करें, पाकिस्तान में क्या ऐसा पॉसिबल है कि कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके इर्द-गिर्द 2 किलोमीटर का एरिया वैसे ही सील कर दिया जाता है? नहीं, मैंने पहले सर अर्ज़ किया है कि हर वो ममालिक जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है ना, तो वहाँ पे शख्सी आज़ादी हासिल है, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, फेयर ट्रायल है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके ख्याल से, फ्रीडम हुँ, ऑफ हुँ, एक्सप्रेशन है? पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में वो मेरे ख्याल से काफ़ी मिनिमाइज़ हो गई है। अब पीका एक्ट 2016 में भी उन्होंने काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी हैं, ठीक है ना? और दूसरी सूरत-हाल तो ये है कि यहाँ पे आर्टिकल 245 भी नाफ़ज़ कर दिया गया, जिसके तहत सुबह पंजाब में और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी को वो डिप्लॉयड कर दिया गया है, ठीक है ना? और बाज़ को लोग कह रहे हैं कि ये मिनी मार्शल लॉ की एक शक्ल है। मिनी मार्शल लॉ पाकिस्तान में इसका मतलब इसे मिनी मार्शल है। मार्शल लॉ की एक शक्ल कहते हैं, मिनी मार्शल बिल्कुल, लॉ की एक शक्ल है, ठीक है ना? और ये असल में एक 9 मई का एक वाक़या हुआ था पाकिस्तान में, ठीक है ना? एक सियासी जमात थी, तो अदालू का ये ख़्याल है कि ये एक तंज़ीम है, एक मुतशद्दिद तंज़ीम। अदालू का ख़्याल है कि ये एक मुतशद्दिद तंज़ीम है, जबकि सियासी जमात का ये मौक़िफ़ है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा लेकर अपने जज़्बात का इज़हार कर रहे हैं। जमूरी 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 जो है ना वो नॉर्म्स, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, उसका सहारा लेकर वो एहतजाज कर रहे हैं। और हुँ, उनका ख़्याल है कि जैसे पिछले दिनों फ्रांस में सिर्फ पेंशन के रूल्स पर वहाँ पे इतनी मार कुटाई, इतने एहतजाज हुए हैं, इतनी आग लगी है,
वहां पर तो किसी ने किसी जमात को मुतशद्दद, किसी शहरी को मुतशद्दद, किसी जमात को बैन नहीं किया बैन गया। नहीं किया, बिल्कुल। किसी को मुतशद्दद डिक्लेयर नहीं किया इस बेस पर कि वहां पे ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में एहतजाज इस किस्म का हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि ये मुतशद्दद जमात है। ठीक है ना? प्रोटेस्ट आप फ्रांस को देखें, आप देखें फ्रांस को देख लें कि वो डेवलप कंट्रीज है, वहाँ रूल ऑफ लॉ है। वहाँ पे इस चीज को किसी के साथ जोड़ा नहीं जाता। एहतजाज को बुनियादी हक दिया जाता है ताकि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें। बिल्कुल। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की पब्लिक हो, पाकिस्तान का सिटीजन हो या पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री का सिटीजन हो, ये एक बुनियादी राइट है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं, आप प्रोटेस्ट करो, हक है, लेकिन किसी भी बिल्डिंग को तोड़ना, वो भी पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि जब हमारे पास इकोनॉमी हमारी गिरती जा रही है, हमारे पास जो है बजट नहीं है नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बनाने के लिए, ऐसे टाइम पे हम अपनी बिल्डिंग्स को जला रहे हैं, ऐसे टाइम पे हम अपनी ट्रांसपोर्ट को जला रहे हैं। क्या ये भी कोई बेहतर चीज है? नहीं। यार असल में ना, जब से पाकिस्तान बना है ना, तो लोगों को अवाम को ना एतमाद नहीं दिया गया। वहाँ वहाँ पे ना रियासत ने उनको एतमाद नहीं दिया। रियासत में माँ का किरदार अदा नहीं किया। उनको एक्नॉलेज नहीं किया, लोगों को, समाज को एक्नॉलेज नहीं किया। शिक्षा से दूर जो रखा। अशराफिया ना अशराफिया, वो अशराफिया सिर्फ यहाँ पे हुकूमत कर रही है, बाकी लोग जो है ना उनको ना समाजी इंसाफ मिला है, ना मुआशी इंसाफ मिला है। तो इस वजह से लोग डिसओन हो गए हैं और इन अदारों को वो अपना जिम्मेदार समझ रहे हैं अपनी महरूमी का। जिम्मेदार है, यही तो है जिम्मेदार। बागी नहीं ये लोग, अभी तक ये लोग बागी नहीं हुए। ये महरूमी का शिकार लोग हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं, टाइप्ड हो गए हैं। सही बात ये है। महरूमी की जंग है। हम हर चीज में असल में ये हैव और हैव नॉट की जंग है ये। ठीक है, हर चीज में हम कंपैरिजन कर लेते हैं अपना इनकलाबी बहुत दूर का लफ्ज है। अभी ये इनकलाबी नहीं हुई। नेबर कंट्री के साथ हर चीज में कंपैरिजन करते हैं। खास तौर पे आर्मी की बात करें तो अब तो बहुत पहुंच के हम कंपैरिजन करते हैं। जिस टाइम बनता है कंपैरिजन, नहीं बनता ये एक अलग मैटर है। लेकिन उनके इंडिया के आर्मी चीफ तो बाहर नहीं जाते, वो तो रिटायरमेंट के बाद वहीं पे रहते हैं। देश से प्यार करते हैं भाई। सर मैंने ये पहले भी अर्ज किया कि ये समझा जाता है हमारे इदारे कि ये देखे राहील शरीफ साहब की, तो यहाँ पे ये बात फैल गई जनाब कि उनको जनाब आलमी दुनिया का सिपा सलार बनाने के लिए बाहर लेके जाया, मुस्लिम दुनिया का सिपा सलार बनाने के लिए लेके जाया गया जनाब। हालांकि वो वहाँ पे छोटे से सेक्रेटरी लगे हुए हैं, सऊदी अरब लगाया हुआ है। इसके अलावा कियानी साहब भी चले गए। ये मौजूदा 2-3-4 लोगों में नाम दे रहा हूँ। कियानी साहब चले गए, शरफ साहब चले गए, कुछ वैसे मर के जिन्हें मार दिया गया, चले गए जैसे, और ये बाजवा साहब चले गए। असल में पता क्या हुआ है पाकिस्तान में ना, ये जब जूं ही ये बंदे रिटायर होते हैं ना, तो जब ये रिटायर होते हैं ना, तो आप देख ले इनकी मीडिया के ऊपर ना इनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, जिसमें खबरें हो सकती हैं करप्शन की खबरें भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, इनकी इरेगुलरिटी की खबरें हो सकती हैं। तो इस वजह से ये इनको खुद भी डर होता है कि सही पाकिस्तान में हम किसी ना किसी चक्कर में आ ना जाए, या हमें इंतकामी कार्रवाई का वो निशाना ना बनाया जाए। इसीलिए बाहर चले जाओ। अपनी जात को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फैमिली के साथ आप देखेंगे कि लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पे एक बात से वाइंड अप करते हैं। एडवोकेट साहब मुझे ये बताएं, अगर किसी इदारे का, वो भी आर्मी जैसे सबसे पावरफुल कह लें या सबसे मुहज़्ज़ब इदारे का, अगर चीफ जो है डिसिप्लिन्ड इदारे का जो चीफ है, वो ये सोचता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद मेरे ऊपर केस ना कर दिया जाए, ये ना हो जाए, तो आम इंसान फिर यहाँ पे क्या महफूज है? सर आम इंसान, मुझे तो आप जी आम इंसान कही ना, मुझे तो लगता है बेचारे सारे बेर पकड़ी हैं सारे। बिल्कुल, इंसान तो बहुत दूर की बात, जानवर बना रखा है। ठीक है ना। यहाँ पर असल में जब इंसान की क्रिएशन हुई थी ना, आदमी से इंसान बनने का सफर है। तो आप देखिए यहाँ पे अलीट क्लास जो ना, अलीट क्लास अशराफिया अलीट जो, उनके हाथ में भी सारा मुल्क चल रहा है। आप अदालतों को देख लें, आप सुप्रीम कोर्ट में देख लें कि यहाँ पे जो केस सियासी केस हो, वो आज दायर करें तो कल लग जाएंगे। आम लोग जो केस दायर करेंगे वो साल साल केस लगते हैं, उम्र निकल जाती है। वहाँ हाई जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल है 1980 में बने हैं, वो भी एक डिक्टेटर के दौर में बने थे। अब उसमें थोड़ी सी कोई अमेंडमेंट या उसकी इस्लाह करने की कोशिश की जाए ना, उसमें कोई इस्लाह करने की कोशिश की जाए, बेहतरी लाने की कोशिश की जाए, रिफॉर्म करने की कोशिश की जाए, तो जजेस उसको ना अपनी अदलिया की आज़ादी का नाम लेकर ना, अदलिया की आज़ादी पर हमला का नाम लेकर ना, उस पे जनाब पाबंदियां लगा देते हैं। और आज खुद नोटिस लेकर खुद 4-5 जज बैठ कर वो जजमेंट दे देते हैं, और जो नई रिफॉर्म्स होना होती हैं उसको अदलिया की आज़ादी पर हमला डिक्लेयर करके वो हर चीज रोक देते हैं। आप जो भी देख ले कवानीन पाकिस्तान में, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में ना एक कानून था 1970 में बना था कि किसी भी जज के खिलाफ अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में
सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट जाएगी, तो हुकूमत के पास एक एक्ट था, इख्तियार हासिल था कि वो उस जज को ये कह लें कि कंपल्सरी लीव पे भेज सकती है, कंपल्सरी लीव पे भेज सकती है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब एक हमारे चीफ साहब आए थे, तो उन्होंने 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 बहाल होने के बाद 2009 में, बहाली के बाद 2009 में एक जजमेंट के ज़रिए उस कानून को ही खत्म कर दिया, ठीक है? उस कानून को ही खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। आप किसी भी जज के खिलाफ आप हज़ारों एप्लीकेशनें दे दें, वो जज काम भी करता रहेगा, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उस कंप्लेंट के लगने का कोई टाइम नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। हज़ारों एप्लीकेशनें सुपीरियर जजेस के खिलाफ पड़ी हुई हैं, ठीक है ना? लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे आर्मी है, चाहे अपना अदलिया है, या इसके अलावा पॉलिटिशियंस की अगर बात करें, या इसके अलावा सिविल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी हैं, ये अपनी-अपनी जो इनकी ड्यूटीज़ हैं, ये परफ़ॉर्म करने की बजाय एक-दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करते हैं या नहीं करते? करते हैं। सर, मैं समझता हूँ यहाँ पे ताकत की लड़ाई चल रही है, हेजेमनी है। जो अदारे हैं, वो चाहते हैं हमें ताकतवर समझा जाए, जो अदलिया चाहती है वो हमें ताकतवर। पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ नहीं होता, तो फिर जुडिशियल मार्शल लॉ होता है। ठीक है ना? आप दो अदवार में देख लें, अगर अदारे मार्शल लॉ नहीं लगाया हुआ, तो फिर अदलिया मार्शल लॉ लगा लेती है। ये रहा पाकिस्तान मार्शल लॉ के मार्शल लॉ जैसे देखिए, अब जब मार्शल लॉ नहीं होता, दूसरा आर्मी फौजी मार्शल लॉ नहीं होता, तो फिर जुडिशियल मार्शल लॉ चीफ जस्टिस सो मोटो एक्शन ले लेकर वो हर मामले में वो टांग अड़ाते हैं अदलिया की आजादी के नाम पर, जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर। जुडिशियल एक्टिव हकीकत में मेरे ख्याल से वो जुडिशियल एग्जैक्टिविज्म है, जुडिशियल एडवेंचरिज्म है। लास्ट में बस मुझे ये बता दें, चेंज कैसे आएगा, बेहतरी कैसे आएगी? ये जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, लोग दिन ब दिन जज्बाती हो रहे हैं, और मतलब इस तरह के वाक़या जो कि बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है। ये पाकिस्तान, मेरे ख्याल से जो अभी इमेज खराब हुआ है, ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अदारों का इमेज खराब हुआ है। तो ये बेहतरी कैसे आ सकती है? सोच बदलो भाई। सर, मैं सच्ची बात आपको बताऊँ ना, शिक्षा दो। तो मैं ये चाहता हूँ, ये जो हो रहा है ना, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ये पाकिस्तान में एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और 70 साल से ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो रहा है। ये असल में एवोल्यूशनरी प्रोसेस शुरू हुआ था जब जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई। ठीक है ना? जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को उनका जुडिशियल मर्डर किया गया। ठीक है ना? उसके बाद ये वो रद्द-ए-अमल चलता हुआ आ रहा है। अब इमरान खान की शक्ल में आ गया, पाकिस्तान में इमरान खान की शक्ल में आ गया। अरे ये वाह! एवोल्यूशनरी प्रोसेस गुज़र रहा है, चल रहा है, आस्ता-आस्ता चल रहा है। हो रहा है पाकिस्तान अगर इसी तरह चलता रहेगा, और ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस ही चलना है इसी तरह है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, मैं ये कभी नाउम्मीद नहीं था कि हमारा मज़हब ये कहता है कि मुसलमान कभी नाउम्मीद नहीं होते। नाउम्मीद होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। और ये क्या जो आज मौजूदा दौर पे कह रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात को आप पाबंदी लगा दें। सियासी जमात में पाबंदी लगाना कोई मसाइल का हल थोड़ा होता है। या वो वक्ती तौर पे आप दबा सकते हो किसी चीज को, लेकिन वो परमानेंट हल नहीं है। मुझे ये बताएं कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, इकॉनमी खराब है, ये चीजें जो भी इशू है, ये पाकिस्तान के लोगों का अपना कसूर है, या फिर बाहर से हम हर दफा ये कह देते हैं साजिश साजिश साजिश? मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, मौजूदा दौर में 9 मई का एक वाकया हुआ पाकिस्तान में, ठीक है? हुआ है सर 9 मई का। उसमें ये हुआ है सर, जो कारकुन है ना, उनको गिरफ्तार किया गया है, और जो लीडरान है वो नजरबंद है। ये मैंने बड़ी बारीक सी बात की है, जो समझने वाले समझेंगे, जब ये सुनेंगे ना। उनको बड़े लोग नजरबंद किया छूट गया, गए भाई, आम ठीक है? लोग उनको पकड़े गए। नजरबंद किया गया, और जो छोटे कारकुन हैं उनको गिरफ्तार किया गया मुख्तलिफ मुकदमात, ठीक हो गया? उनको मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कर लिया गया। यार, कहने का मतलब ये है, आप लोग ये देखिए, जो नीचे छोटे कारकुन हैं उनका भी ख्याल रखें। नंबर दो, आप कहते हैं जी ये एक सियासी जमात के कारकुनान ने या उनके लीडरान ने अबैटमेंट की है, तैयारी करवाई है सारे हंगामा जात पर। तो जो ही वो लोग यार आकर मीडिया पर अपने बयानात दे रहे हैं, ला तलके का इजहार कर रहे हैं, तो क्या यार क्रिमिनल जो एक्ट उन्होंने किया हुआ है, वो क्रिमिनल एक्ट खत्म हो जाएगा? ये जो बयानात टीवी पे दिलवाए जा रहे हैं ना, इससे यकीन यानी खुदा की कसम, जो रियासत मजाक बनती जा रही है। पूरी दुनिया में बन गई अब तो, जो तमाशा बन गया वाकया हुआ है पाकिस्तान। 9 मई का, वो गैर संजीदा तौर पे लिया जा रहा है। अब वो पूरा वाकया ना गैर संजीदा लिया गया है, वो मजाक बन गया है कि देखिए प्लान था, और ये प्री प्लान था कि, और प्री डिटरमिनेड था कि लोगों ने करना था। अगर आप इन लोगों को इस तरह ही करेंगे, तो फिर इसका मतलब है यार, जो बंदा
मैं इस स्पेसिफिक इस वाक़ये की बात नहीं कर रहा। कोई भी अगर वाक़या हो, तो हुँ। बंदा आके माफ़ी माँग ले, मैं चोर हूँ, ला तलखी कर रहा हूँ, तो उसकी माफ़ी हो जाएगी। क्रिमिनल एक्ट की माफ़ी नहीं होती यार। मेरा सवाल ये है कि जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी हो रहा है, अदारों के अगेंस्ट हो रहा है, लोगों के अगेंस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है, उसके अंदर जिम्मेदार पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, या सभी फिर हैं यार। पावर बाहर से कोई अमेरिका करवा रहा है, इसराइल करवा रहा है, इंडिया करवा रहा नहीं, है? नहीं, नहीं, खुद पाकिस्तान ही करा रहा है यार भाई। ये पूरा एक इसमें ना एक सियासी मामला आता है ये। पाकिस्तान के पता है आपको एक बड़ा अहम अदारा है, ठीक है ना? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जनाब अमेरिका चाहता है कि इस रियासत को मजबूत ना होने दिया जाए। अगर कहने वाले अगर ये रियासत मजबूत हो गई और इस रियासत को वो सपोर्ट करती है आर्मी के थ्रू, ये कहने वाले ये कहते हैं कि आर्मी के थ्रू इस रियासत को वो कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये रियासत मजबूत, अगर ये रियासत मजबूत होगी तो ये रियासत जनाब चाइना के साथ इल्हा कर लेगी, हुँ। ईरान के साथ इल्हा कर लेगी, अफगानिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, ये अफगानिस्तान के इलाक बेहतर कर लेगी, इन सब का एक अलग ब्लॉक बन जाएगा। जो बड़ी ताकतें होती है, जो बड़ी ताकतें, ये नेचुरल बात है, नेचुरल बात है, इंसान की इंस्टिंक्ट भी शामिल है। बिल्कुल। कोई नहीं चाहता कि मेरा मद्दे मुकाबल जो हो वो मजबूत हो। हुँ। देखे अमेरिका जो एक सुपर पावर है, उसका मद्दे मुकाबल रशिया है, उसका मद्दे मुकाबल चाइना है, ठीक है ना? वो नहीं चाहते कि अगर इस मुल्क के हालात ठीक हो जाए, तो यहाँ पे जो स्कर्दू का मामला चल रहा है, वो सी पैक का मामला चल रहा है, वो बेहतर हो, या हुँ। यहाँ की बंदरगाहें बेहतर हो, या तिजारत बेहतर हो, ये मुल्क स्टेबल हो। तो अगर ये मुल्क स्टेबल हो गए तो ये तरक्की याफ्ता हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन बातों का मतलब तो यही हुआ। मौजूदा सूरत हाल में तो सर यही लग रहा है, हुँ। चाहे सूरत चलती हुई आ रही है, और ये सारे लोग समझते हैं यार, लेकिन मैं समझता हूँ ये यहाँ पे एक विल चाहिए यार करने के लिए, नीयत चाहिए, विजन चाहिए। विजन चाहिए, विल चाहिए। और मेरे ख्याल से लोग ये यार, हम कहते तो है ना कि हम इस धरती के बेटे हैं, लेकिन धरती का बेटा बनने के लिए, धरती माँ का बेटा बनने की कुर्बानी देना पड़ती है लेकिन यार। ये कहने की बातें हैं। पास है मैं खुदा की कसम, हम धरती के बेटे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे रोना आता है यार। ये धरती हमारी है, हम धरती के बेटे हैं, हम कुर्बानी दे यार, हमें मुखलस होना चाहिए अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ, अपनी धरती के साथ यार। एडवोकेट साहब कंसेप्ट ये बन चुका है कि जो मुखलिस है, जो सच बात करता है, वो एजेंट या वो गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जो मीठी-मीठी बात करता है और छुरी अपने ही पाकिस्तान को, अपने ही कंट्री का नुकसान करता है, उसे यहाँ पे मुहिब्बे वतन कह दिया वो जाता है, ईमानदार बड़ा है। पाकिस्तान के साथ सिंसियर कह दिया जाता है। लेकिन हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात की, अच्छा लगा। सर जो रुके तो कोए गरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। लास्ट इन्होंने वाइंड अप किया शेर से, इसका मतलब भी थोड़ा-सा देखें, कुछ लोगों की शायरी अच्छी नहीं है, उन्हें समझ नहीं आती, थोड़ा सर इसका वो बस कहने का मतलब ये है कि यार अगर हम नीयत के साथ चले, अपने मकसद के साथ चले, हुँ। डिटर्मिनेशन के साथ चले कि हमने करना है, तो मुश्किलें लाज़मी आती हैं, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना लेकिन पड़ता आज आप मुझे मायूस लग रहे हैं मेरे ख्याल से। है। मैं मायूस नहीं हूँ, मायूस नहीं हूँ। मैं दुखी है। अपनी धरती के साथ इमोशनल मेरी अटैचमेंट भी तो है ना यार, ठीक है ना मेरे भाई? मैं अपने आप को मैं कहता हूँ कि मैं रिफॉर्मिस्ट हूँ और मैं इनकलाबी बनना चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ करूँ, इस धरती के लिए कुछ करूँ। लेकिन वो इनकलाबी लोग बड़े होते हैं यार, उनका ज़र्फ़ बड़ा होता है। बिल्कुल। सर इसके लिए आप कंफर्ट ज़ोन से आपको निकलना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत से इल्ज़ामात बर्दाश्त करने बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती बहुत हैं। कुछ और सुनना मैं पड़ता है। समझता हूँ कि मैंने पिछले 20-25 साल से बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है, जैसा आपका विजन है, जैसी आपकी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं और सच बात करने की हिम्मत रखते हैं। बिल्कुल। आइए जी मजीद किसी से जी। मैं पिछले 25 साल हाई कोर्ट में मैंने बतौर ऑफिसर भी सर्व किया है, क्या बात है। और वहाँ पे मैंने बड़ी बीइंग ए व्हिसल ब्लोअर बड़ी सी इरेगुलरिटीज़, इल्लीगैलिटीज़ जो हाईलाइट की है। लेकिन मेरी वो हाईलाइट इल्लीगल जो मैंने काम उठाए हैं, उसको मेरे खिलाफ समझा गया है, और मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान ने मुझे जनाब रेप्रिमांड किया है, मुझे मेरी सरजनश की है, और मुझे डिसअपॉइंट किया उन लोगों ने। अच्छा, एक बात मुझे ये बताएं कि क्या हमें जो दूसरी नेशन हैं, जो दूसरे कंट्रीज हैं, अगर वहाँ पे कुछ बेहतर हो रहा है, तो वो देख के खुद में वो चीज़ें लानी चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। कोई भी सिस्टम अगर वो बेहतर है, उनका एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें, अगर उनके किसी भी सिस्टम की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, उन्होंने जैसे बेहतर किया, क्या हमें वो अडॉप्ट करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें यार बुराई अच्छी क्या है? चीज़ को आप देखिए यार, हमें हर अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए।
क्योंकि जो हमारा अगर मजहब कहते हैं ना आपका मजहब इस्लाम है, इस्लाम की तालीमात को भी ले यार, वो लिबरल प्रोग्रेसिव सोशल डेमोक्रेट मजहब है हमारा यार, ये इंतहा पसंदी का मजहब नहीं है। और हमारे इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो जंग बदर के जिसने हर बंदे को छोड़ दिया जाएगा जो उसको 2 लोगों को इल्म पढ़ाएगा। तो एजुकेशन वो कोई तो इस्लामी थोड़ी एजुकेशन थी यार, वो तो दुनियावी एजुकेशन थी, ठीक है ना? नॉन मुस्लिम थे वो कैसे इस्लामिक एजुकेशन दे सकते थे? इसका मतलब ये है कि जो दुनियावी एक और मुझे हदीस मैंने कल टीवी पे सुन रहा था कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान दूसरों को कुरान सिखाए, उसमें मुसलमान का लफ्ज नहीं आया हुआ। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को कुरान सिखाए यार। ओए ओए मैं एक और बड़ी बात समझता हूँ कि कोई माशरा कुफर पे तो कायम रह सकता है, ना इंसाफी पर ना इंसाफी पे रह सकता। मेरा इस पे बड़ा बिलीव है, मैं ऐसा नहीं, मेरी बड़ी कन्विक्शन है इस मामले पर, ठीक है ना? मैं कहता हूँ ये इस तरह होना चाहिए। और साथ दूसरा बात ये जो अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा है ना, ये भी खत्म करें यार। दूसरों पे इल्जाम लगाना, अमेरिका हर काम में अमेरिका अमेरिका ने कर ये दिया, फालतू की इसराइल ने बातें कर हैं। दिया, इंडिया ने कर दिया। आप लोग यार देखिए ये यहाँ पे ना एक प्लानिंग है कि अमेरिका के खिलाफ बातें करके ना यहाँ पे लोगों को पहले हीरो बनने की कोशिश की जाती है, इंडिया के खिलाफ बात करके हीरो बनने की कोशिश की जाती है। ये सब बकवास है। वोटों के लिए। आज आप यहाँ पे खड़े होके बड़ी-बड़ी बात करेंगे, इंडिया को मैं ये कर कोई फर्क नहीं दूंगा, पड़ता। इंडिया हंसेगा या नहीं हंसेगा, वो समझे पागल दीवाना है। तो वो यार आप अपने लोगों को ये जो है ना, एक सियासी ट्रिक से कह ले, गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। यार आप समझिए कि शख्सी आज़ादियाँ यूरोप ने आपको दी हैं। वहाँ पे मौजूदा दौर में शख्सी आज़ादियाँ वहाँ पे सारा तमाम तरफ में है। अगर नेशनल जस्टिस अगर आपको नजर आए तो इन कंट्रीज में नजर आ रहा है। यार आप देखिए, आप जब आपके ऊपर ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे यूरोपीय ममालिक की तरफ देखते हैं, उनको पुकारते हैं। इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट की वायलेशन। एक सियासी रहनुमा साहब ने, जैसे आपने अभी नाम लिया है, उन्होंने उनकी तरफ देखा है। पहले हालांकि कोशिश की है उन्होंने अमेरिका के नाम पर अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश की है, लेकिन लेकिन बाद बात में बनी आहिस्ता नहीं। आहिस्ता उन्हें समझ आ गई कि नहीं, मुझे वो बात करनी चाहिए जो सही बात है, जो सच है जिसका और साथ हिस्सा जरूरी है उसका साथ लेना असल बात वो जो सही है वही करनी चाहिए। आप देख लें पूरी दुनिया में शख्सी आजादियों के लिए आपको यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। ये सच है, आप देख लें यार। मुझे बताएं शख्सी आजादी, मेरे ख्याल से, मुझे इतना इल्म नहीं है, आपको कहीं मुसलमान मुल्क में नजर आ रही शख्सी आजादी? मुझे बताएं। ना वो आप वहाँ कारोबार कर सकते हैं, ना वहाँ शादी कर सकते हैं, ना वहाँ वो शख्सी आजादी को एक्सप्रेशन कर सकते हैं, ना वहाँ मीडिया आजाद है, कोई मीडिया है। कोई भी मुसलमान मुल्क देख लें आप, इस्लामिक कंट्रीज में इस तरीके से जाती नहीं नजर आप देख लें, आप किसी मुल्क में देख लें सर। सर पाकिस्तान की बात कर लें, इवन आप बांग्लादेश की बात कर लें, आप तुर्की की बात सर किसी मुल्क में देख लें, लेकिन सर आप देखिए यूरोपीय मुल्क में देखें, आपको सारी जातियां नजर आएगी कंट्रीज में। अरे इनको आप उनको सर अप्रिशिएट करें लोगों को। आप खुदा की कसम यहाँ पे वीजा खोल दें, पूरी दुनिया का, हम पूरा पाकिस्तान अमेरिका जाना चाहेगा, पूरा पाकिस्तान यूरोप जाना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी बकवास हम ना करें, ये मुनाफिक छोड़ें यार, हकीकत का सामना करें। और ठीक है, गलत को गलत समझे यार। बेहतरी भी तभी आएगी, पाकिस्तान में चेंज भी तभी आएगा जब हम गलत को गलत और सही को सही के नाम पर आप मुनाफिक करते हैं ना, वो छोड़े यार। मदद के नाम पर मुनाफिक के नाम मुनाफिक छोड़े करनी कि जनाब अमेरिका खराब है, वो बेहयाई, कभी आपको बेहयाई कह देते हैं कि नाम ले आते हैं। यहाँ पे क्या कुछ हो, कभी कहते हैं गैर मुस्लिम है, ठीक है ना, कभी आप अपनी बेटियों को कत्ल कर देते हैं, फालतू कभी की आप बहनों को कत्ल बातें। कर देते हैं। कि यार इस्लाम ने कभी कहा है कि गैरत के नाम पर बेटियों को कत्ल करें, बहनों को कत्ल करें? ना मुझे बताएं, ना। ठीक है ना, मुझे बता दें कभी कत्ल करने का कहा हो गैरत के नाम पर। पाकिस्तान में कवानीन को बदलने की जरूरत है। कोई बिल्कुल इनकी जुबान से नहीं होनी चाहिए बंदूक को जो गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं। इनके ऊपर 311 लगाएं, फसाद फिल अर्ज पीपीसी की, कभी जमानत नहीं होनी चाहिए। की बातों से एग्री करता हूँ, बहुत सी बातें शायद इनके पास होंगी करने के लिए, लेकिन आइए मजीद किसी से बात करते हैं और फिर कभी मौका मिला तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अनस हाशमी। आपका नाम? सागर। और आपका नाम? मोहम्मद समीउल्लाह। क्या करते हैं आप? हम जीसी में स्टूडेंट हैं जी, बीएस ऑनर कर रहे हैं। अच्छी बात है। डिग्री कौन सी? हमारी बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स। और आप? इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लासमेट हैं आप? जी। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, अभी से कुछ टाइम पहले या अभी हम यही देखते थे कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के लीडर, पाकिस्तान के सियासतदान बाहर किसी कंट्री में जाते थे, कभी एयरपोर्ट पे हुटिंग की जाती थी, कभी कहीं पे हुटिंग की जाती थी, और इवन नवाज शरीफ के घर के बाद लंदन में जो उनसे आए दिन प्रोटेस्ट होता है। लेकिन आज एक वाकया पेश आया है, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब की अगर बात करें, वहाँ उनकी एक वीडियो वायरल फ्रांस में हुई है जिसमें उन्हें गालियां दी जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
जी देखें, सबसे पहले जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, लेकिन बात ये है कि वो चाहे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्स थे, हम्म। लेकिन हमें तहज़ीब और महज़्ज़ब रह के उनका एहतराम करना चाहिए। देखें, वो हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ रह चुके हैं, अभी भी हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हमें उनका अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं, गलतियाँ ये इंसानों से होती रहती हैं। ये लेकिन कोई बड़ी इतनी बड़ी बात नहीं गलती है तो ना हो और यार। इंसान फ़रिश्ता नहीं है। देखें, इंसान से गलतियाँ होती ही रहती हैं और इस तरह हमें नहीं बिहेव करना चाहिए। इससे हमारा जो इम्पैक्ट है वो ना तो पूरी दुनिया में अच्छा पड़ेगा, क्योंकि वो यही समझेंगे कि यार ये क्या मतलब के सीन है और क्या कर रहे हैं ये। रिस्पेक्ट अपने आर्मी चीफ को कैसी दी जा रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वो पिछिंदा अफगानिस्तान का या अफगान है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर अफगानिस्तान से है तो क्या उसका लिंक होगा? आप इस बात को मानते हैं? मेरे ख्याल से ये नहीं फर्क पड़ता कि वो पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का है। मेन मसला है कि बदतमीजी हुई है, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी। मतलब इख्तलाफात होते हैं बंदे के, तो हम्म। उसको पॉजिटिव वे में रह के बंदा उनसे बात करे, उनका साथ जो हर मसले का तो देखा दोस्तों आप लोगों ने भाई, इस मुद्दे पर जो है पाकिस्तान के लोगों की अपनी अपनी राय है। किसी का कहना है कि ये जो हुआ है जनरल बाजवा के साथ ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की बहुत लंबे समय तक जो है सेवा की है। उन्होंने दिन रात मेहनत की है, ड्यूटी की है, लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है और फ़ौज के इतने बड़े अफसर रह चुके हैं पाकिस्तान में। पूरा पाकिस्तान उनकी इज़्ज़त करता है और ये जो विदेश में उनकी ये जो वीडियो वायरल की गई है, जो उनसे बदतमीज़ी से बात की गई है, ये बहुत ही शर्मिंदगी भरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा पाकिस्तान उनकी इज़्ज़त करता है। पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है वो उनकी इज़्ज़त करती है और उनका कहना है कि ये पाकिस्तान के ही किसी विपक्ष पार्टी का कोई शख्स है, कोई नागरिक है, जो जनरल बाजवा के साथ जिनकी भाई शायद नहीं बनती होगी और वो उनको बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। और जब पत्रकार भाई साहब ने पूछा कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया होगा, उनका इसमें क्या फ़ायदा होगा, तो उनका कहना है दोस्तों कि ये सब जो है उनको बस बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उस शख्स ने अपना चेहरा तो दिखाया नहीं, सिर्फ जो है जनरल बाजवा की वीडियो रिकॉर्डिंग की है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनको दुनिया भर में एक बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि जनरल बाजवा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए उन्हें उनकी इतनी बेइज्जती की जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा ज़रूर है कि उनसे छोटी-मोटी कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उनका कहना है दोस्तों कि ऐसे तो भाई वो इंसान है और हर इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ भाई छोटी-मोटी गलतियाँ नहीं की हैं, उन्होंने बहुत सारे तो जो है पाकिस्तान के लिए बहुत सारे उन्होंने गलत फ़ैसले लिए हैं, जो आगे चलकर पाकिस्तान को जिनका नुकसान ही उठाना पड़ा है। और काफ़ी सारे उनका घोटालों में भी नाम आता है कि उन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया या फिर ये बड़ा घोटाला कर दिया, वो बड़ा घोटाला कर दिया। पाकिस्तान के चलते काम में ये इस तरह से टांग अड़ा दी, उस तरह से टांग अड़ा दी। तो इस तरह के भी उन पर भाई जो है इल्ज़ाम लगते रहे हैं, लेकिन भाई उनका रुतबा इतना बड़ा था, उनका रुआब इतना बड़ा था कि उनके खिलाफ़ कभी कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि लोग उनसे डरते थे, कोई भी उनके खिलाफ़ बोलने को तैयार नहीं था। क्योंकि अब आपने देखा दोस्तों, अभी कुछ लोग बोल रहे थे, एक भाई साहब, कि हम भाई खुलकर तो किसी के खिलाफ़ और ख़ास करके फ़ौज के खिलाफ़ तो खुलकर बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या पता भाई रातों रात हमें उठा लें और अगले दिन हम ज़िंदा भी बचे या ना बचे। और दोस्तों उनकी इन बातों से एक बात पता चलती है कि कहने के लिए तो पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, लोगों को बोलने की आज़ादी है, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी है, लेकिन भाई वहाँ पर जो भी खुलकर अपने विचार रखता है, अपने दिल की बात कहता है, उसे रातों रात गायब कर दिया जाता है और कुछ दिनों बाद भाई उसकी लाश ही मिलती है। तो ये आज़ादी है भाई पाकिस्तान की। और दोस्तों दूसरी बात, पत्रकार भाई साहब ने एक सवाल उठाया कि जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा नेता लगा लीजिए, कोई बड़ा फ़ौज का अफ़सर लगा लीजिए, जब भी वो रिटायरमेंट लेता है, रिटायर होता है अपनी नौकरी से, तो वो विदेश में क्यों चला जाता है? तो भाई दोस्तों उसका तो एक ही कारण है कि भाई वो अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को लूटते रहते हैं, अपना जो पाकिस्तान की जो दौलत है वो अपने विदेश के बैंकों में जमा करते रहते हैं। और अब उनको पता चल जाता है कि हमने बहुत सारे घोटाले कर लिए, बहुत सारा हमने अपनी पब्लिक पर जो है ज़ुल्म कर लिया, अभी जहाँ पर कुछ बचा नहीं, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए पाकिस्तान छोड़ जाते हैं, पाकिस्तान को लूट कर अपना विदेशों में ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। और फिर कोई बड़ा सियासतदान आता है, बड़ा कोई फ़ौज का अफ़सर आता है और फिर से वो लूटना शुरू कर देता है पाकिस्तान को। और पत्रकार भाई साहब ने कहा कि भारत के जो सियासतदान हैं, भारत के जो फ़ौज के बड़े अफ़सर हैं, वो तो कभी विदेशों में नहीं रहते, वो तो रिटायरमेंट के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद भी अपने ही देश में रहते हैं, भारत में ही रहते हैं। तो भाई हमारी फ़ौज
हमारी फ़ौज में ऐसे अफ़सर नहीं हैं जो अपने ही देश को लूटें। भाई वो तो अपने देश के लिए जानें देते हैं यार, बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं। अपने देश को लूटने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। हो सकता है कि कोई एक आधा ऐसा मामला हुआ हो, वो भी मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन भाई पाकिस्तान का तो बुरा ही हाल है। जो फ़ौज का बड़ा अफ़सर होता है वो जम के अपने देश को लूटता है, जम के लोगों पर ज़ुल्म करता है, अपनी सियासत के कामों में टांग अड़ाता है। जो काम उसका है ही नहीं, उसका उन कामों में भी वो टांग अड़ाते हैं। और इसका पूरा खामियाजा जो है भाई पाकिस्तान की आम जनता को भुगतना पड़ता है। ना तो बड़े नेताओं पर इसका कुछ असर होता है, ना फ़ौज पर होता है, ना पुलिस पर होता है, लेकिन जो आम जनता है भाई वो बीच में पिसती ही रहती है। तो ख़ैर दोस्तों, आपका इस बारे में भाई क्या कहना है कि जो जनरल बाजवा के साथ हुआ ये होना ही चाहिए था? क्योंकि जिस शख्स ने भाई ये वीडियो रिकॉर्डिंग की है वो बहुत दुखी लग रहे थे, वो बहुत गुस्से में थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिल के जो है अपने दिल का ज़हर निकालना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया है, आपने बहुत ज़ुल्म किया है, आपने ख़त्म कर दिया पाकिस्तान को। तो ऐसा वो कहना चाहते थे, ऐसा उनकी बातों से लग रहा था। आप भी यूट्यूब पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है और क्या इसमें झूठ है। तो ख़ैर दोस्तों, यही थी आज की हमारी ये ख़ास वीडियो। आपको ये कैसी लगी? आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।